वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने रमजान पैकेज पर खुद अपनी तस्वीर शाया करवाई और अब बरहम हो रहे हैं। उस्मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाब हरदर्मी की वजह से नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में एक ही दिन सेनेट इलेक्शन करवाने की तैयारियां की थी। तहरीक इंसाफ नामी एक जमात थी जो अब खत्म हो चुकी है। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि पूरे मुल्क में इस्माइल हानिया के खानदान और गजा के शोहदा के लिए गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। क्वेटा में मीडिया से बातचीत करते हुए लियाकत बलोच का कहना था कि गजा में इसराइली जुल्म पर पूरी दुनिया के अवाम सरापा एहतजाज हैं। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि गजा में 33,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ईद के दिन भी बमबारी नहीं रुकी। हम इस्माइल हानिया और फलस्तीन के हर घराने से ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर ने मामले के बारे में मुतल्लिका सरकारी हुक्काम और अवामी नुमाइंदों से वज़ाहत तलब कर ली। उन्होंने कहा कि यमन हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्लिमीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख रुपए मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज दिया। मुस्तहिक खानदानों की इज्जत नफ्स के पेश नज़र रमजान पैकेज अकाउंट्स के जरिए तकसीम किया गया। पुलिस 14 समेत 1,17,000 से ज्यादा खानदानों को एक पैकेज भी दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि उमर अयूब का बयान साजिशी बयानिए का तसलसल है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना साजिशी बयानी का तसलसल है। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अयूब ने गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात की है। सेनेटर ने मजीद कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाने और उनकी नौकरियां खत्म करवाने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर अपनी सियासी दुकानदारी कर रहे हैं। मरकजी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया, बानी पीटीआई को जेल में डाला गया। साइफर केस तो अपनी मौत आप मर रहा है। उमर अयूब ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने जनूबी बलोचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेज दिया था। बलोचिस्तान के लिए पैकेज को पाया तकमील तक पहुंचाया जाना चाहिए था। उमर अयूब ने मजीद कहा कि मैं खुद भी रोपूश रहा। परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं को जेल में डाला गया। जो लोग कहते थे कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ये उनकी खाम ख्याली थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने कहा कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई मवाद नहीं। हम तारीख की सबसे मजबूत अपोजिशन है। हम पीछे हटने वालों में से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तर्जुमान उस्मा बुखारी को मशवरा दिया है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की तर्जुमानी करनी चाहिए। पेशावर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उनके तर्जुमान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि मरीम नवाज और उस्मा बुखारी इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान बनी है। मजीद कहा कि उस्मा बुखारी को इलेक्शन कमीशन की तर्जुमानी करनी चाहिए। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के फैसले इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि जाली फॉर्म 47 से बनी हुकूमत की बुनियादें खोखली हैं। बेजा तनकीद के बजाय तरक्याती सफर में अली अमीन गंडापुर का मुकाबला करें।